पुरी के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के बीच में भगवान जगन्नाथ जी का एक पुराना और सुंदर मंदिर था। हर सुबह मंदिर में घंटियां बजती थीं, भजन होता था और गांव के लोग भगवान के दर्शन करने आते थे। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति पर एक चमकदार सोने का मुकुट था। लोग कहते थे कि यह मुकुट बहुत खास है क्योंकि कई साल पहले एक भक्त ने इसे बनवाया था। एक दिन सुबह पुजारी जी मंदिर का दरवाजा खोलने आए। जैसे ही उन्होंने भगवान की मूर्ति देखी, वे डर गए। अरे, भगवान जगन्नाथ जी का मुकुट कहाँ गया? पुजारी जी जोर से बोले। कुछ ही देर में पूरे गांव में यह बात फैल गई। मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। कोई कह रहा था कि रात में चोर आया होगा, कोई कह रहा था कि मुकुट अपने आप गायब हो गया। उसी गांव में 3 दोस्त रहते थे, गोपाल, रानी और छोटू। तीनों भगवान जगन्नाथ जी को बहुत मानते थे। गोपाल बोला, हमें मुकुट ढूंढना चाहिए। रानी ने कहा, हाँ, अगर हम कोशिश करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे। छोटू बोला, चलो अभी से सुराग ढूंढते हैं। तीनों बच्चे मंदिर के अंदर गए। वे हर जगह ध्यान से देखने लगे। तभी रानी की नजर फर्श पर पड़ी। देखो, यहाँ लाल कपड़े का एक छोटा टुकड़ा पड़ा है। गोपाल ने कपड़ा उठाया और बोला, शायद यह चोर के कपड़े का हिस्सा है। तभी मंदिर की खिड़की से हल्की हवा आई। भगवान जगन्नाथ जी के सामने रखा एक फूल नीचे गिरा और मंदिर के पीछे वाले रास्ते की तरफ लुढ़क गया। छोटू बोला, मुझे लगता है भगवान हमें रास्ता दिखा रहे हैं। तीनों बच्चे उस रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें मिट्टी में पैरों के निशान दिखे। वहीं पास में लाल कपड़े का एक और छोटा टुकड़ा पड़ा था। रानी खुश होकर बोली, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। थोड़ा आगे जाने पर वे गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहां एक तोता बैठा था। वह बार बार जोर से बोल रहा था, उधर जाओ, उधर जाओ। तोता बार बार पास के एक पुराने गोदाम की तरफ उड़ रहा था। गोपाल बोला, लगता है भगवान जगन्नाथ जी इस तोते से हमें इशारा दे रहे हैं। तीनों धीरे धीरे उस गोदाम के पास पहुंचे। गोदाम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर बहुत अंधेरा था। छोटू धीरे से बोला, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। रानी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, भगवान हमारे साथ हैं। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक कोने में चमक दिखाई दी। वहां एक पुरानी बोरी के नीचे भगवान जगन्नाथ जी का सोने का मुकुट रखा था। मुकुट मिल गया। तीनों बच्चे खुशी से चिल्लाए। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। वहां गांव का एक आदमी खड़ा था। उसका नाम माधव था। वह कभी कभी मंदिर में काम करता था। उसकी कमीज का एक हिस्सा लाल था। गोपाल ने पूछा, क्या तुमने मुकुट चुराया था? माधव ने सिर नीचे कर लिया। हाँ, उसने धीरे से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे लगा था कि मुकुट बेचकर मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जब मैं इसे यहाँ लाया तो मुझे बहुत बुरा लगा। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे लग रहा था कि भगवान मुझे देख रहे हैं। रानी बोली, अगर कोई अपनी गलती मान ले तो भगवान उसे माफ कर देते हैं। छोटू बोला, चलो अब मुकुट वापस मंदिर में ले चलते हैं। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या तुम लोग मुझे माफ कर दोगे? गोपाल मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो भगवान भी तुम्हें माफ कर देंगे। फिर चारों लोग मिलकर मुकुट वापस मंदिर में ले गए। मुकुट देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। पुजारी जी ने भगवान जगन्नाथ जी को फिर से मुकुट पहनाया। मंदिर में घंटियां बजने लगी। सब लोग जोर से बोले,